दोस्तों आज हम सस्ता और छोटा इंक्यूबेटर बना रहे हैं जिसकी कैपेसिटी लगभग 30 से 40 अंडों तक की होगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास अंडे कम हैं तो आपको बड़ा इंक्यूबेटर बना के कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर आपका बजट कम है तो भी आपको बड़ा इंक्यूबेटर बना के कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आज हम छोटा इंक्यूबेटर बनाना सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम होल्डर को बॉक्स में फिट करेंगे और होल्डर के साथ मैंने पहले ही एक छोटा सा वायर को जोड़ दिया है। अब हम कंट्रोलर को भी बॉक्स में लगा देते हैं। मैंने W1209 कंट्रोलर यूज़ किया है। इस कंट्रोलर में टेम्परेचर कंट्रोल सेटिंग कैसे करना है इसके बारे में आप लोगों को हम लास्ट में बताएंगे। अभी तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कंट्रोलर और जो भी होल्डर या फिर फ़ैन को जो आप बॉक्स में लगाएंगे तो उनको काफ़ी मजबूती के साथ लगाना है। इसके लिए आप इस तरह के हुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का हुक नहीं मिलता है या फिर नहीं है तो आप जो कंस्ट्रक्शन में लोहे की पतली तारों का इस्तेमाल किया जाता है उनका इस्तेमाल करके भी आप इनको अच्छे से लगा सकते हैं। उसके बाद आपको पंखा को भी मजबूती के साथ लगा देना है। छोटा इंक्यूबेटर में अगर आप पंखा नहीं लगाना चाहते हैं तो भी चलेगा, लेकिन मेरे पास है तो मैं लगा देता हूं ताकि रिजल्ट बढ़िया काफ़ी बेहतर आए। फैन का काम होता है टेम्परेचर को सभी कोनों में बराबर पहुंचाना, इसीलिए हम फ़ैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ना करें तो आपकी मर्जी, नहीं करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इंक्यूबेटर छोटा इंक्यूबेटर हम बना रहे हैं। तो सारी चीज़ों को मजबूती के साथ बॉक्स में लगाने के बाद अब बारी है इन सभी चीज़ों का सही और प्रॉपर तरीके से वायरिंग करने का। बल्ब के होल्डर के साथ हमने जो वायर छोटा सा लगा रखा था उस वायर के दूसरे छोर में हम एक 2 पिन लगा देते हैं ताकि उसको बोर्ड में या फिर इलेक्ट्रिसिटी देते समय हमें दिक्कत ना हो। अब कंट्रोलर में करंट सप्लाई करने के लिए मैंने एक छोटा सा पिन का इस्तेमाल किया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो हम अडेप्टर लेते हैं उसका जो पिन होता है उसको काटना नहीं पड़ता है, और उसी पिन के रेड वायर जो होता है लाल तार, उसको आपको इस तरीके से जोड़ना है कि वो रेड वायर जो होता है लाल तार वो कंट्रोलर के जहाँ पर +12V लिखा हुआ है उस पॉइंट में लगे। आप लोग कंट्रोलर में इस W1209 कंट्रोलर में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बढ़िया से। और उसके दाहिने साइड में वाइट या फिर अगर ब्लैक वायर है तो उसको हम लगाएंगे। फिर हमने बल्ब में करंट सप्लाई करने के लिए जो वायर को जोड़ा है उस वायर के दो तार हैं, दोनों तारों में से किसी एक तार को आपको काटना है। अब एक वायर को काटने के बाद आपको उस तार के 2 छोर मिल जाएंगे। उन दोनों छोरों को कंट्रोलर के बचे हुए बाकी 2 पॉइंट्स में लगा देना है। अब अगर आप कंट्रोलर में फ़ैन भी लगाए हैं तो फ़ैन को क्योंकि हमें हमेशा चलाना पड़ेगा ताकि टेम्परेचर जो है सभी हर जगह बराबर पहुंच पाए, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ता है कि फ़ैन हमेशा चलते रहे। इसीलिए अडेप्टर से हम डायरेक्ट फ़ैन को जोड़ेंगे ताकि वो हमेशा चलता रहे। मैंने बोला था कि कंट्रोलर में आपको किस तरीके से सेटिंग करना है उसको हम लास्ट में बताएंगे, लेकिन आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि W1209 कंट्रोलर को किस तरीके से सेटिंग करना है कि अंडों को वो प्रॉपर और सही टेम्परेचर देता रहे। इसके लिए हमने एक वीडियो पहले ही बना रखा है, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप लोगों को वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में भी दिख जाएगा।